अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जैसा कि आप लोगों से वादा किया था कि पूरे दिन में जो भी खबरें होंगी अपनी रूटीन के साथ हम वीलॉग करते जाएंगे, आप लोगों तक खबरें पहुंचाते जाएंगे। ज़ाहिर है सफ़र में होने की वजह से थोड़ी बहुत मुश्किलात तो होती हैं और इसमें शायद आप लोग भी थोड़ा सा आवाज़ से डिस्टर्ब हों, लेकिन उम्मीद है कि कोई ऐसी डिस्टर्बेंस नहीं आएगी, मेरी आवाज़ आप लोगों को ठीक आती जाएगी। दोस्तों, तीन चार छोटी छोटी चीज़ें हैं जो अपडेट हुई हैं, तो मैंने कहा ज़रा जहाँ भी बैठे हैं अभी फ्लाइट में थोड़ा टाइम है तो क्यों ना कि आप लोगों से बात कर ली जाए। पहली चीज़ जो है वो तो इमरान खान साहब के हवाले से ही है। डेफिनेट एक ऐसी खौफनाक वीडियो जो है वो सामने आई है। मैं अब आपको क्या बताऊं, लेकिन वो आगे जाके बताते हैं। बट एनी हाउ, इमरान खान ने इक़्तिदार की खातिर कौन से गलत तरीके इस्तेमाल किए, इसमें बहुत सारी चीज़ें तो कौम जान चुकी है, लेकिन कुछ हकायक ऐसे हैं जो अभी सामने आ रहे हैं। जहां इमरान खान अपनी सियासत के लिए रियासत मदीना का नारा फरोख्त किया, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो इस्लामी इक़्तिदार के खिलाफ हैं। ये बात तो साबित है कि इमरान खान ने बुशरा बीबी से निकाह इद्दत में किया था। इसकी बहुत सारी जो हैं वो गवाहियाँ आपको मिल चुकी हैं, जिन गवाहियों में जहांगीर तरीन से लेकर ओन चौधरी से लेकर बहुत सारे दूसरे लोग हैं। जैसे कि ओन चौधरी साहब बता चुके हैं कि जब ये उन पर इंकशाफ हुआ कि खान साहब से कहा गया कि यार वो तो शादीशुदा हैं, आप उनसे निकाह कैसे कर सकते, तो उन्होंने कहा जी उन्होंने तलाक ले ली हुए अपने जो साबिक हस्बैंड है। फिर उन्होंने कहा यार वो तो इद्दत में है। तो जब बुशरा बीबी से बात की गई तो बुशरा बीबी ने क्या कहा था वो आप लोगों को याद है, हमारी तरफ से नहीं है, जुवैद चौधरी साहब के कालम में ओन साहब हमें बता चुके हैं कि बुशरा बीबी ने कहा था ये ऊपर से हुक्म है और ये निकाह करना पड़ेगा, कोई चॉइस नहीं है आपके पास। तो लेकिन मामलात इससे आगे बढ़ चुके हैं। कहा यह जा रहा है थैंक यू थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, बाय। जी दोस्तों, सॉरी मादरत के लिए। अच्छा, कहा यह जा रहा है कि बुशरा बीबी से इद्दत में जो निकाह हुआ है वो जादू टूने करने के लिए हुआ है। ये मैं क्लिप सुनाऊंगा, आप पहले ये आप क्लिप सुन लें और फिर उसके बाद आपसे बात करते हैं। मैं इस बात की तस्दीक करता हूँ कि मैं इमरान अहमद खान साहब का निकाह बुशरा बीबी से कर दिया था। बादशाह दीगर ज़राए से इल्म हुआ दुल्हन की साबिका इद्दत मुकम्मल नहीं हुई, चुनाचे वो निकाह फासिद था। इद्दत में निकाह की एक बहुत बड़ी वजह जादूगरी भी होती है। माज़ अल्लाह, जो मुख्तलिफ सोर्सेज बताते हैं कि उन्होंने एक ख्वाब बयान की और उन्होंने कहा कि मुझे हुक्म मिला है कि इद्दत में निकाह खिलाफ इस्लाम और खिलाफ शरीयत का हुक्म मिला। जी, इस क्लिप से पता ये चलता है, पहली बात कि उलमा इकराम जो हैं वो ये कह रहे हैं कि ये जिन्होंने ये निकाह पढ़ाया है, ये उनका क्लिप है जो आपने सुना है। वो कह रहे हैं कि जी उन्होंने इमरान खान साहब का निकाह पढ़ाया था और जब उनको मुख्तलिफ जगहों से मुख्तलिफ ज़राए से पता चला कि इमरान खान साहब की जो मिसिज हैं वो इद्दत में हैं, तो उसके बाद ये निकाह जो है ये फासिक है, ये निकाह नहीं है। इमरान खान साहब का बुशरा बीबी के साथ रहना ऐसे ही है जैसे आप बगैर निकाह के किसी के साथ रह रहे हैं, और आपका हर फेल बिल्कुल वैसा ही है जो आप बगैर किसी निकाह के बगैर किसी औरत के साथ रहते हैं, या वो जो फेल करते हैं वो हराम है, नाजायज़ है, वरेवर जो भी है, ये बिल्कुल वैसा ही है। उसके बाद आपने जो अब्दुल साहब शहीद साहब का भी जो है वो भी सुन लिया कि वो क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये जो ऐसे निकाह होते हैं, जो इद्दत में निकाह किए जाते हैं, वो जादू टोना करने के लिए किए जाते हैं। तो अब क्या ये बात फिर ठीक है कि इमरान खान की जो मिसिज हैं वो इमरान खान से निकाह में उन्होंने पहला निकाह इसलिए किया था कि वो मतलब इद्दत में निकाह कर रही हैं क्योंकि उन्होंने जादू टोने करने थे, और जादू टोने करके क्या करना था, इमरान खान को इक़्तिदार दिलाना था, या इमरान खान की जिंदगी में आना था, या इमरान खान को। बल एक बात तो कन्फर्म है कि इद्दत में निकाह और ऊपर से ये निकाह जो है ये जादू टोने के लिए किया। इस वीडियो से तो यही साबित होता है। दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत मतलब सोचने वाली बात है। इस पे अब बात करने के लिए बड़े एहतियात वाले लफ्ज जो है ना वो इस्तेमाल करने पड़ते हैं। ऐसे किरदार के शख्स को नौजवानों के साथ खिलवाड़ करता रहा, ये बात साबित कर दी कि ये जो इद्दत वाला काम है ना इमरान खान साहब ने, इससे ज्यादा और गैर इस्लामी इमरान खान साहब क्या काम कर सकेंगे, मेरा नहीं ख्याल। वैसे तो बहुत किए होंगे, कर रहे होंगे, लेकिन ये भी एक इंतहा है, मतलब इससे आगे कुछ नहीं करता। अच्छा, एक खबर आपसे और बड़ी शेयर करूंगा। पिछले वीलॉग में हमने बताया था कि जफर
सुहेल जफर चट्ठा इंतहाई ईमानदार और दबंग किस्म के ऑफिसर हैं। इनको हालिया दिनों में पंजाब में डीजी एंटी करप्शन तैनात किया गया था। इनकी तैनाती में बताया गया था कि ये परवेज लई और इमरान खान साहब की करप्शन जो है वो पकड़ेंगे। बाकायदा काम शुरू कर दिया इन्होंने। सुहेल जफर चट्ठा ने परवेज लाई के एंटी करप्शन के तमाम केसेस खोलने का फैसला कर लिया है। सुहेल जफर चट्ठा ने फराह गोगी के केस भी दोबारा खोल दिए हैं और 15 मार्च तक तमाम केसेस की रिपोर्ट जो है वो पेश कर दी जाएगी। मतलब अगले 15-20 दिन में तमाम केसेस की जो रिपोर्ट है वो पेश कर दी जाएगी, जिसमें चोरी परवेज लाई से जो केसेस खत्म हुए थे, बड़े उस वक्त शादियाने बजाए गए थे कि जी केस खत्म हो गया, और उसके बाद जो है वो फरा गोगी साहबा के जो केस है ना वो भी खत्म कर दिए जाएंगे। अच्छा, परवेज लाई के दौर में होने वाले तरक्याती मंसूबों की जो तफसीलें हैं वो भी मुआली हैं, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि परवेज लाई साहब के जो ये पिछले 6 महीने में इनमें हर रोज करोड़ों रुपए के हिसाब से नहीं, अरबों के हिसाब से करप्शन की गई है। तो वो भी इंक्वायरी होगी। परवेज लाई के साथ काम करने वाले सरकारी अफसरान, ब्यूरोक्रेट्स के भी ज़ाहिर रिकॉर्ड तलब कर लिए गए हैं, क्योंकि सारा काम तो उन्हीं के जरिए डलता है। तो जब उनके एहसासों में इजाफा हुआ होगा तो खुद बहुत पता चल जाएगा कि इसमें क्या वही इन्वॉल्व हैं या इनके साथ चौधरी परवेज लाई साहब भी इन्वॉल्व हैं। हुक्म दिया गया है कि जो सरकारी अफसर ताउन नहीं करते उसको डायरेक्ट गिरफ्तार कर लिया जाए। जुल्फी बुखारी को भी फिक्स किया जाएगा। रावलपिंडी रिंग रोड मनसूबे का केस भी खोल दिया गया। अब रिंग रोड जो रावलपिंडी का मनसूबा था, मेरे ख्याल में उसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब ने जुल्फी बुखारी की जेबें भरने के लिए या जुल्फी बुखारी के पास पैसे जमा करने के लिए जो आगे जाके उन्होंने गुल खिलाने थे, इसके लिए वो खोला गया था, क्योंकि उसमें सिवाय फाइलों के और कुछ नहीं है और अरबों खरबों रुपए की करप्शन जो है वो रिंग रोड में है और जुल्फी बुखारी साहब को इसमें टाइट करने का पूरा मुझे लगता है कि काम हो रहा है। नैब ने उस्मान बुज़दार को भी तलब कर लिया है। उस्मान बुज़दार और उसकी फैमिली की बेपना जायदादों की तलबी हुई साईं बुज़दार 28 फरवरी को तलब किए गए। अच्छा जी, इसी एक ममनुआ फंडिंग केस में बैंकिंग कोर्ट ने इमरान खान को 28 फरवरी को पेश होने का हुक्म दिया है। मसूफ हर बार टांग टूटी हुई का बहाना बनाकर कोई ना कोई फिल्म चला देते हैं। अदालत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले की रोशनी में इमरान खान को 28 फरवरी को पेश करने का हुक्म दिया है। इस केस में FIA ने अदालत से दरख्वास्त की है कि इमरान खान की टांग का मामला या तो पिम से कराया जाए या पोली क्लिनिक सरकारी अस्पताल से कराया जाए। वो झूठ बोलते हैं। FIA ने कहा है कि इमरान खान को मसला आर्थोपेडिक का है और वो रिपोर्ट कैंसर अस्पताल की जमा करवा देते हैं, जिस पर यकीन नहीं किया जा सकता। ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि आपको अगर टांग में गोली लगी है तो ये मतलब आर्थोपेडिक का मसला है, इसको आप किसी ऐसे हॉस्पिटल में करवाएं जिसमें ये इसकी स्पेशलिस्ट है। और इमरान खान जो रिपोर्ट जमा करवा देते हैं वो जमा करवाते हैं, जाहिर है उनका अपना हॉस्पिटल है, वो जो कहेंगे वो डॉक्टर लिख के देंगे और वो कैंसर का अस्पताल है। अब टांग में गोली लगने का मामला कैंसर अस्पताल की रिपोर्ट पर कैसे कोई यकीन करेगा? इसका मतलब है कि अस्पताल अपना जो मर्जी रिपोर्ट बनवा लें। इससे पहले इमरान खान दूसरों के बारे में क्या कहा करते थे? मेरा नहीं ख्याल इसमें मतलब कोई 2 नंबरी की FIA ठीक कह रही है, इसमें कोई 2 नंबरी तो आपको नजर नहीं आ रही। 2 नंबरी तो इमरान खान साहब कह रहे हैं। एक रिपोर्ट और भी है कि इमरान खान साहब जो है ना वो शिफ्ट होने का सोच रहे हैं बनी गाला, क्योंकि उनको पता लग रहा है कि अब अदालतों में पेश होना पड़ेगा, तो इसलिए वो बनी गाला शिफ्ट होने का सोच रहे हैं। मरियम नवाज ने इमरान खान की जो बैंड बजाई है ना ट्विटर पर, देखने वाली है। मसूफ ने मरियम नवाज को बिगड़ी लड़की कहा था कि ये बिगड़ी लड़की है और ये पता नहीं क्या क्या आगे पीछे, ये वो ट्वीट पढ़ सकते हैं आप, लेकिन जो मरियम नवाज ने जवाब दिया वो बड़ा तगड़ा जवाब है। मरियम नवाज ने, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। मरियम नवाज ने कहा, आप जैसे लाडले और बहुत जल्द प्यादे गैर मुतलका हो जाएंगे, जो किसी काम के नहीं रहेंगे, नकारा हो जाएंगे, टिश्यू पेपर की तरह उठाकर फेंक दिए गए हैं और मजीद भी कसर निकल जाएगी। ताकतवर कैसे गिर गए? आपकी चीखें गलत नहीं है, आप फैज और इसके हवारियों की मदद से फैलते फूलते रहे। आप अपने गॉड फादर फैज की मदद से साजिशों के बादशाह थे अपने जमाने के। मेरे ख्याल में ये बात तो बिल्कुल ठीक है। मरियम ने कहा कि आपका चोर डाकू का बयानिया न सिर्फ मुंह के बल गिर गया, बल्कि आप 19 करोड़ पाउंड 58 अरब रुपए की चोरी, तोशाखाना की डकैती, बीवी की जन्म से 5 कैरेट हीरे की अंगूठी की फाइलों पर दस्तखत करते हुए पकड़े गए। तुम हर किस्म की करप्शन के मुजरम करार दिए गए पाकिस्तान की तारीख के वाहिद वजीर आजम हो। अब अदालतों में पेश होने से कतराते हैं, मुकदमात के अल्तवा की भीख मांगते हैं, जो कि आपके मुजरम होने का वाज़ेह
اعتراف ہے، پلستر شدہ ٹانگ آپ کو مزید نہیں بچائے گی، مرد بنو اور قانون کا سامنا کرو۔ میرے خیال میں عمران خان کی اس سے زیادہ جو تسلی ہے وہ کوئی نہیں کر سکتا جو مریم نواز نے کی ہے۔ جلسوں میں تو وہ تسلی کرتی ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ آج کے بعد جو ہے نا عمران خان مریم نواز کو کم از کم ٹویٹ کر کے نہیں کرے گا، کیونکہ اس کو آج اندازہ ہو گیا ہوگا کہ مریم اٹس ناٹ اے ایزی ٹارگٹ۔ تو اس لیے میرا خیال ہے آج کے بعد عمران خان صاحب جو ہے نا وہ مریم نواز کو ٹارگٹ نہیں کریں گے ٹویٹر پر۔ اپنا خیال رکھیں، اجازت دیں، انشاءاللہ اب اگلا بھی لوگ آپ کے ساتھ جو ملاقات ہوگی وہ پرتگال سے ہوگی۔ بہت زیادہ خیال رکھیں، خدا حافظ دوستوں۔